हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम सबके लिए दुआ गो होंगे। गाइस, कल आप लोगों को मेरा व्लॉग देखने को नहीं मिला। आई होप आप सबने मुझे मिस किया होगा। गाइस, ये था फ्राइडे का व्लॉग जो कि मैं अपलोड नहीं कर सकी थी। क्यों नहीं कर सकी थी ये भी मैं आगे चल के आप लोगों से वीडियो में शेयर करती हूँ। सो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करने हैं। गाइस, फ्राइडे को ये मैंने ड्रेस आप लोगों के सामने रखा हुआ है। फ्राइडे को मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने ना ड्रेस को प्रेस कर लिया था और मैं जा रही थी अपने मामू के घर। मुझे एक छोटा सा काम था, काफ़ी दिनों से मुझे काम था, लेकिन मैं नहीं जा पा रही थी क्योंकि मसरूफ़ियत होती है, आपको पता है, हर इंसान की लाइफ में। तो इस वजह से मैंने कहा मैं फ्राइडे को चली जाती हूँ। तो ये ड्रेस जो था मेरी बर्थडे पे मुझे मेरी कज़न ने गिफ्ट किया था लास्ट ईयर। तो ये अनस्टिच था, मैंने इसको स्टिच करवा दिया था। और ये जो ड्रेस था ये फैशनिस्टिक ब्रांड है, वहाँ से आया हुआ था। और इसके नेक आप चेक कर सकते हैं कितनी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी हुई है। और ये बाकी तो इस पे प्रिंट हुआ हुआ था, इसके दामन पे, इसके बाजू पे। और इसका जो दुपट्टा था वो भी बड़ा खूबसूरत सा था और बड़ा दुपट्टा था। आप इजीली अगर मार्केट जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, तो आप इजीली इसको ओढ़ सकते थे। तो इसके बाजू जो थे वो मैंने बेल बॉटम की शेप पे बनवा लिए थे। और जो ये ड्रेस जो था मैंने इसका कुर्ता बनवाया था। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं गर्मियों में ना कुर्ते बनवाए हुए, बड़े खूबसूरत लगते हैं। और इसके बाजू का जो प्रिंट था वो भी मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था और बैक पे भी बड़ा खूबसूरत सा प्रिंट बना हुआ था। और इसका जो ट्राउज़र था, कैप्री था, वो बिल्कुल प्लेन था, ब्लैक था। और ये ड्रेस जब मैं पहनती थी मुझे बड़ा अच्छा फ़ील होता था, क्योंकि जो ना अगर आपको कोई गिफ्ट दे तो वो आपको वैसे भी बड़ा अच्छा लग रहा होता है। और गाइस, आपको मैं बताती चलूँ कि जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये वॉइस ओवर में घर आने के बाद की कर, क्योंकि आपको पता होता है कि जब आप किसी रिलेटिव के घर हो, तो कहीं भी होते हो, तो आप लोग वहाँ पे नहीं वॉइस ओवर कर सकते, आप लोग टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि सबकी अलग एक प्राइवेसी होती है, फैमिली होती है। तो रेडी होके मैं घर से निकल गई थी, तो मैंने कहा मैं स्टेयर्स उतरते हुए भी थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। तो जी, आपको पता है हमेशा की तरह मैं अपने पापा के साथ जा रही थी और अभी पापा खड़े हुए थे पेट्रोल पंप, पेट्रोल डलवा रहे थे। तो हमेशा की तरह जब भी मैं पापा के साथ कहीं जा रही होती हूँ तो पापा पेट्रोल मेरे साथ ज़रूर डलवा रहे होते। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ, आप लोगों से भी बताऊँ कि जब भी मैं पापा के साथ जा रही होती हूँ, पापा पेट्रोल ज़रूर डलवाते हैं। तो हम लोग कभी रास्ते में ही थे। आगे भी आप देखेंगे कि मैं आप रास्ते की वीडियो भी मैंने बनाई हुई है थोड़ी सी। और फिर घर आ गई थी मैं, लेकिन बड़ा इंजॉय किया था मैंने मामू के घर। 2 दिन मैंने मामू के घर स्टे किया था, लेकिन बड़ा मज़ा आया था। और जो इससे नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो भी आप लोगों ने ज़रूर देखना है, वो भी बड़ा मज़े का व्लॉग आने वाला है इंशाल्लाह से। तो बस गाइस, पापा ने पेट्रोल डलवा लिया था और पैसे दे दिए थे अंकल को, तो हम लोग निकल गए थे। तो हम लोग, पता है, उनके घर का व्लॉग तो मैं नहीं बना सकी क्योंकि हम लोग लेट नाइट गए थे और वहाँ पे पहुँचे थे। फिर हम लोगों ने खाना शाना खाया था। फिर आपको पता है जब आप जाते हो तो फिर कज़न सब बैठ के आपस में गपशप लगा रहे होते हैं, चाय शाय बन रही होती है, कहवे शावे बन रहे होते हैं, आप लोग खा पी रहे होते हो, इंजॉय कर रहे होते हो। तो इसलिए वहाँ पर तो मैं व्लॉग नहीं बना सकी। तो ये रास्ते का मैंने कहा मैं थोड़ा थोड़ा व्लॉग बना लूँ। आजकल मैं पापा के साथ जब जा रही होती ना, मुझे बड़ा डर लग रहा था, क्योंकि कुछ 7-8 मंथ्स पहले हमारा पापा के साथ रिक्शे पर ही एक्सीडेंट हुआ था। मैं थी, अम्मा थी और पापा थे। तो उसके बाद से बड़ा मेरा ना दिल में एक खौफ सा होता है। जब तक मैं मंजिल पे पहुंचती पहुंचती, चाहे मैं अपने घर आ रही हूँ या कहीं भी जा रही हूँ, तो मैं जब तक घर में पहुंचती पहुंचती तब तक ना मुझे बड़ा डर लग रहा होता है। मैं रास्ते में ना आयतुल कुर्सी या दुरूद शरीफ जो भी मुझे आता है मैं पढ़ती रहती हूँ जब तक घर पहुँचती। तो फिर इसी तरह हम लोग घर पहुंच गए थे उनके, सो गए थे खाना शाना खा के। और ये जो बग्गी आपने गुजरते हुए देखी होगी, ये गुजरी थी, ये नेक्स्ट डे सुबह का व्लॉग था। हम लोग बाज़ार जा रहे थे, तो ये जो बग्गी गुजरी थी तो मैं देख के अम्मा को बता रही थी, किसी की बारात जा रही थी, कि जब भी मेरे भाई की शादी होगी ना तो हम भी भाई को ना इसी बग्गी पे बिठा के लेके जाएंगे, लेकिन बग्गी में भाई के साथ मैं ज़रूर बैठूंगी। फिर आपने ये नहीं कहना कि नहीं नहीं तुमने नहीं बैठना। मैं अम्मा को ये कह रही थी मैं ज़रूर बैठूंगी, फिर आपने ये नहीं कहना कि तुम बैठ गई हो बग्गी पे या कुछ। तो अच्छा, जहाँ कहाँ रही थी मैं आपको बता देती हूँ। मैं जा रही थी, मेरे मामू के घर के पास था एक बाज़ार, एक बाज़ार लगता है। तो उस बाज़ार को कहते हैं हफ्ता बाज़ार। तो मैंने कहा मैं वहाँ से विज़िट करके आ जाती हूँ। तो मैं जा रही थी, मेरी मामी जा रही थी और अम्मा जा रही थी, हम तीनों जा रही थी। तो वो लोग इतना आहिस्ता-आहिस्ता चल रही थी। मैंने कहा आप लोग आहिस्ता-आहिस्ता आते रहें, मैं आगे-आगे जा रही हूँ व्लॉग बनाते-बनाते छोटा-छोटा। कहती हैं ठीक है, तुम लोग तुम जाओ। और वैसे भी रास्ते में मैं बहुत तेज़ चलती हूँ। तो मेरी अम्मा जब मेरे साथ चल रही हो तो मुझे आधे रास्ते चल के फिर खड़े होके देखना पड़ता है पीछे अम्मा आ रही हैं कि नहीं। तो ये कुछ छोटे-छोटे स्टॉल्स लगे हुए थे। मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखाती चलूँ। कहीं पे स्लीपर्स लगे हुए थे, कहीं पर शूज़ लगे हुए थे, कहीं पर कुछ बर्तन लगे हुए थे। ये देखिए चूचे कितने प्यारे लग रहे हैं। इन चूचों को रखने का मुझे बड़ा शौक है, लेकिन ये मर जाते हैं। अगर आप इनको रखोगे ना, ये कुछ हफ्ते जिएँगे फिर मर जाएँगे। और मैंने कहा मैं आप लोगों को अपना शैडो भी दिखा दूँ। तो मैंने शूज़ पहने हुए थे वाइट से। मैं बड़ी कंफर्टेबल रहती हूँ शूज़ में ना, तो बैग भी मैंने उठाया हुआ था। तो ख़वातीन को देखिए आप, बिल्कुल जल्ली-मल्ली हुई हुई हैं चीज़ों को देखकर। तो अभी मैं पहुंचने वाली हूँ हफ्ता बाज़ार। ये कुछ स्लीपर्स लगे हुए थे प्लास्टिक के और बड़ी गर्मी हो रही थी, तो मैं यही कह रही थी, मैंने कहा अभी तो मार्च का महीना
स्टार्ट हुआ है, समझे कि मिड ही हो गया मंथ का, लेकिन अभी से इतनी गर्मी हो गई है। तो बस आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह पाक रहमत वाली बारिश बरसाएं। तो ये मिट्टी के कुछ बर्तन लगे हुए थे वो भी मैं आपको दिखा रही थी। तो जो कल का व्लॉग होगा ना, उसमें आप लोग देखेंगे कि मैंने क्या क्या लिया है हफ्ता बाज़ार से, कुछ लिया भी है कि नहीं। तो ये हम लोग हफ्ता बाज़ार इंटर हो रहे थे, इतनी गहमा गहमी थी, इतनी रश थी, यकीन माने कोई इधर भाग रहा था, कोई इधर भाग रहा था। तो कुछ लोग लड़ाई भी कर रहे थे। मैंने कहा अभी तो रमज़ान भी नहीं आया, पहले से ही लोग लड़ने शुरू हो गए थे। ये शूज़ लगे हुए थे ना, कुछ कुछ कोट शूज़ थे, कुछ फ्लैट्स थे और ये लगे हुए थे। तो मेरी मामी और अम्मा साथ साथ देख रही थी, तो मैंने कहा मैं वीडियो बना लूँ। मैंने यहाँ से पहले भी बहुत बार शॉपिंग की हुई है, व्लॉग जब मैं मतलब चैनल बनाने से पहले भी। तो मैंने कहा आज मैं आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। इस जगह का वैसे बहुत सारे लोगों को पता होगा, और वहाँ पर बहुत सारे जानने वाले लोग भी मिल रहे थे। कोई मामी मामी तो वहीं रहती है ना, कुछ मामी की सहेलियाँ थी, कोई कौन था कोई कौन था लेकिन यकीन माने कि अब यहाँ पर भी इतनी महंगाई हो गई है, हफ्ता बाज़ार में भी हर जगह की तरह यहाँ पर भी चीज़ें महंगी हुई। कोई शूज़ पूछोगे 800 का, बाजी 1000 रुपये का, बाजी 1500 का, इतने का अब यहाँ पर भी मिलता है। तो फिर बंदा सोचता है कि यार यहाँ से लेने से बेहतर नहीं है कि बंदा किसी अच्छी शॉप से ले ले, इतने का तो शॉप से भी मिल जाता है। लेकिन मैं जो ढूंढ रही थी ना, मैं ढूंढ रही थी गर्मियों के लिए स्लीपर्स, क्योंकि कोट शूज़ और शूज़ मैंने बहुत ज़्यादा लिए हुए हैं, और जो घर में ऐसे ही पड़े हैं जो मैं पहनती नहीं हूँ, यूज़ नहीं करती हूँ। तो फिर वो कुछ टाइम पड़े रहते हैं, फिर मैं कहती हूँ मैं किसी को दे देती हूँ, किसी कज़न वगैरह को, जब वो गाँव से आती हैं तो फिर मैं उनको दे देती हूँ। मेरे पैर पे ना जूती एकदम से फटती नहीं है, तो इसलिए पुराने से पुराने मेरे जूते पड़े रहते हैं, सैंडल्स पड़े रहते हैं। तो अब यहाँ पर एक रेड कलर की जूती थी जो कि मुझे बड़ी पसंद आई थी। मैं उसको बार बार पहन के देख रही थी, लेकिन वो दे रहा था 800 की। मैं उसको कह रही थी 500 में, तो वो कहता नहीं नहीं बाजी 700 दे दो, 750। मैंने कहा 500 ही दूँगी। फिर वो मैंने पहन के देखी, मेरे पैर पे सूट नहीं कर रही थी, इसलिए फिर मैंने छोड़ दी थी। यहाँ पर कुछ जॉगर्स स्नीकर्स लगे हुए थे, फिर बच्चों के भी लगे हुए थे, और यहाँ पर चप्पल लगे हुए थे गर्मियों की कुछ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि शूज़ वगैरह लगे हुए थे, और इतनी गहमा गहमी और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, मुझे तो इतनी सख्त प्यास लगी हुई थी। यहाँ पे प्लास्टिक के जूते लगे हुए थे। बस मैं यही चाह रही थी कि किसी का फेस ना मैं कैप्चर करूँ, क्योंकि आपको पता है हर इंसान की अपनी एक प्राइवेसी होती है। तो इस वजह से ना मैं आपको चीज़ें दिखा रही थी, लोग नहीं दिखा रहे थे। लोग तो आपको नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पर मामी ने लेनी थी कुछ छोटी वाली बालियाँ, नहीं होती बिल्कुल छोटी छोटी वाली। तो वो मैं इनसे पूछ रही थी, मैंने कहा आपके पास हैं बालियाँ, भाई से पूछी। तो वो कहते हैं नहीं नहीं मेरे पास नहीं। फिर यहाँ से फिर हम लोग आगे चले गए थे, मैंने कहा आगे देख लेते हैं शायद आगे हों। तो मामी ने भी कुछ एक दो चीज़ें ली थी। फिर मैं यहाँ से पूछी थी इनसे, मैंने कहा आपके पास हैं भाईजान बालियाँ छोटी वाली। तो वो उन्होंने मुझे दिखाई तो थी बालियाँ, लेकिन वो कह रहे थे 80 रुपये का पेयर है। फिर मम्मी कहती है नहीं नहीं यार बहुत महंगी है। फिर मैंने कहा छोड़े रहने दें, चलें फिर आगे चल के पूछते हैं, शायद आगे सस्ती मिल जाए। और ये जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी सारी लगी हुई थी यहाँ पर, रिंग्स वगैरह, ये जो ये आर्टिफिशियल रिंग्स होती हैं ना, ये बिल्कुल मुझे नहीं अच्छी लगती। और बड़ी बड़ी रिंग्स और ये वाली बालियाँ जो आपने देखी होंगी, तो वो कह रही थी इस तरह की बिल्कुल बारीक वाली नहीं, थोड़ी मोटी वाली जो होती है ना, जो कान के साथ बिल्कुल चिपकी हुई होती हैं, वो वाली चाहिए। तो यहाँ से भी फिर हम आगे चले गए थे। तो आज का व्लॉग तो मैं करती हूँ यहीं पर एंड। यहाँ पर कुछ बर्तन लगे हुए थे, उनका हम देख रहे थे। मैंने कहा कोई अच्छी वाली प्लेट्स मिले। तो फिर यहाँ से फिर हम लोग मामू के घर चले गए थे, और क्या क्या हमने लिया था ये आपको कल के व्लॉग में देखने को मिलेगा। आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर एंड। सो आप लोगों ने जो आने वाला कल का व्लॉग है वो भी ज़रूर देखना है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। तो मिलेंगे आपको कल के व्लॉग में। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा ये आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।